गर्मियाँ आते ही चींटियाँ, इंसेक्ट्स वगैरह हमारे किचन में आ जाते हैं, जिससे कि किचन काफ़ी अनहाइजीनिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे खाना बनता है जो कि डायरेक्ट हमारे हेल्थ पे असर डालता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है अपने किचन को साफ़ सुथरा और इंसेक्ट्स फ्री रखना। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू जस्ट सिंप्लीफाई। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने किचन को गर्मियों में भी क्लीन और इंसेक्ट्स फ्री रख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये यूज़फुल सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बस कुछ बातों का ध्यान रख कर के आप अपने किचन को हमेशा क्लीन रख सकते हैं, चींटियाँ कॉकरोच से छुटकारा पा सकते हैं। जो हमारा चकला बेलन होता है, ठंड के दिनों में हम एक दो दिन छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर गर्मियों में हमें इसे रेगुलर क्लीन करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि इस पर रोटी वगैरह बनती है जिससे कि आटा चिपक जाता है और यही कारण होता है चींटियों के घर किचन में प्रवेश करने का। तो हमेशा आप ये ध्यान रखिए। और अगर लकड़ी का है, जैसे चॉपिंग बोर्ड भी है, तो उस पर सब्जियां वगैरह कट होती हैं, तो इसे भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम के साथ साथ ये काले पड़ जाते हैं, इसमें फंगस लगने लगते हैं जो कि आपके खानों में भी जा सकता है, तो इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। एक सैंड पेपर लेंगे और इस तरीके से रब करेंगे तो जो भी ऊपर की गंदगी रहती है वो निकल जाती है। लकड़ियों को साफ़ कर लकड़ी की जितने भी चीज़ें हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, उन्हें साफ़ करने का एक अलग प्रोसेस होता है। उन्हें आप गंदे चीज़ों से, गंदे स्क्रबर से बिल्कुल भी साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, स्क्रब करने के बाद इस पे आपको थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, जिससे कि ये रफ़ ना हो और इसकी शाइन बरकरार रहे और इसके ऊपर किसी भी तरह की गंदगी तुरंत ही अट्रैक्ट ना हो। तो चकला बेलन और चॉपिंग बोर्ड, ये सारी चीज़ों को आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। नाइफ़ से हम सब्जियां कट करते हैं और हमें लगता है कि नाइफ़ साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आपको टाइम टाइम पे अपने नाइफ़, पिलर वगैरह सभी चीज़ों को अच्छे से धोना ज़रूरी होता है। एक अगर आपने प्याज काटा है तो उसी से आप फ्रूट्स बिल्कुल भी मत काटिए, उसमें स्मेल आ जाती है। तो उसको एक बार क्लीन कर लीजिए, पानी से ही कर लीजिए, पर उसको क्लीन करके अच्छे से वाइप कर लीजिए। और जिसमें आप अपने नाइफ़ वगैरह रखते हैं, उस बॉक्स को भी टाइम टाइम पे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास एक दही का ही ये डिब्बा था, तो मैं इसी में अपने सारे नाइफ़ वगैरह रख देती हूँ। कुछ डीआईवाई चीज़ों का इस्तेमाल करके भी आप अपने घर में पैसों की बचत भी कर सकते हैं। इसके पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है वीडियो कि आप अपने घर में पैसे कैसे बचा सकते हैं। और देखिए, अगर आपको ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसे किसी भी कपड़े से इस तरीके से कवर कर दें। पुरानी कुर्ती का एक बाजू के पास साइड से मैंने कट किया था और इस तरीके से इसे कवर कर दिया है। और जब भी गंदा होगा तो इसे मैं स्टिक नहीं करूँगी, चिपकाऊँगी नहीं, क्योंकि ये जब गंदा होगा तो मैं इसे निकाल के वॉश कर दूँगी। और इसी दही के डिब्बे का जो ढक्कन था, उसे मैं एज एन लाइनर नीचे लगाऊँगी। देखिए, इसमें सारे नाइफ़ वगैरह जब भी आप रखिए, इसे अच्छे से धो के पोंछ के ही रखिए। और ये ढक्कन को मैंने एज अ लाइनर यूज़ कर लिया है। तो अब बहुत ज़रूरी है अपने किचन को साफ़ सुथरा रखना। परथन भी अगर आप रखते हैं, मैं एक स्टील का बॉक्स है, इसी में परथन रखती हूँ। रोटी बनाने के लिए जो परथन यूज़ होता है उसे मैं रखती हूँ। इसे ढक कर के ढक्कन लगा रहता है तो चींटियाँ वगैरह आती नहीं हैं। और देखिए, इसे भी आप टाइम टाइम पे वॉश ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि परथन का डिब्बा हम जल्दी जनरली साफ़ नहीं करते हैं, पर इसे भी टाइम टाइम पे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और आप चाहें तो बर्तन को एक दो बार चाल भी सकते हैं। गर्मियों में अपने किचन की प्रॉपर क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में काम काफ़ी बढ़ जाता है। गर्मियों में हवा वगैरह भी काफ़ी चलता है, जिससे धूल वगैरह, डस्ट भी काफ़ी जमा हो जाता है। तो टाइम टाइम पे अपने किचन को क्लीन करिए। बर्तन के डिब्बे को आप फ्रिज में रखिए, इससे चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आती हैं। जब भी आपका रोटी वगैरह बन जाए, अच्छे से वाइप करके बर्तन के डिब्बे को आप फ्रिज में स्टोर करके रखिए।
देखिए, इस तरीके के फालतू के खर्चों से बचिए। इस एक मैंने ये स्पून होल्डर ले लिया था जो कि काफ़ी बेकार निकला है और मेरा तो पैसा बेकार ही चला गया, क्योंकि इसमें स्पून रखते ही साइड साइड से निकलने लगता है और एक साथ 3-4 स्पून उलझ के रह जाते हैं। कई तरीके के हैक मैंने यूज़ किए, फिर भी ये ऐसे ही हो रहा था। तो मैंने क्या किया, एक रसगुल्ले का डब्बा था, उसके अंदर मैंने ये बॉक्स को, ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है, इसे रख दिया। अब देखिए, अब मैं इसे रखूँगी तो स्पून बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसे एक सपोर्ट मिल गया है। और इसे मैंने इसमें इसलिए रखा है कि बर्तन धुलने के बाद जो भी स्पून धुलते हैं उसके बाद मैं इसी में रखती हूँ। धोने के बाद जो भी पानी है ये नीचे इस वाले बॉक्स में इकट्ठा हो जाता है और हमारा स्पून भी ड्राई हो जाता है। तो छोटे छोटे हैक्स का भी इस्तेमाल कीजिए आप अपनी डेली लाइफ में। इससे भी आपका काफ़ी काम आसान हो जाता है, आपका घर साफ़ सुथरा रहता है, बिना मेहनत के आपका कई सारा काम होता चला जाता है। टाइम मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है, अपनी एनर्जी को सेव करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आप दिन भर अगर काम करते रहेंगे तो आप लो एनर्जी फील करेंगे, जिससे कि फिर नेक्स्ट टाइम आपको काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। तो अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, अपने टाइम को मैनेज कीजिए और क्लीनिंग का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। तो एक DIY क्लीनर मैंने बनाया है, रात को अपने किचन को आप प्रॉपर क्लीन करके ही सोइए। अगर रात में ही आप अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं तो मॉर्निंग में आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। और कॉकरोचेस वगैरह भी नाइट के टाइम पे ही किचन में एंटर होते हैं, तो क्योंकि खाने वगैरह पड़े रहते हैं, किचन में खाना वाना बनता है तो कुछ कुछ पड़ा रहता है, जिसकी वजह से कॉकरोच अट्रैक्ट होते हैं। तो इसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। एक नाइफ़ पे कपड़ा लगा लीजिए, उसे गीला कर लीजिए और जो नॉब है वहाँ पे क्लीन कर लीजिए। गैस के नीचे भी काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है, तो उसे भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आप DIY क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने अर्बन वाइप का एक किचन क्लीनर परचेज़ किया है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। कढ़ाई वगैरह में देखिए तेल बच जाता है, तो इससे भी कीड़े मकोड़े आने लगते हैं, तो इसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो किचन टॉवल वेस्ट ना करके, यहाँ पे एक रजिस्टर था भरा हुआ रफ़ कॉपी का, तो उसका पेज जो आप जानते हैं रफ़ होता है, तो उसी को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया हुआ है और ये पूरा भरा है, तो इसे मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ तेल वगैरह पोंछने के लिए। जो भी चाय वगैरह के बर्तन हैं, अगर आप रात में नहीं धुलना चाह रहे हैं तो उसमें पानी वगैरह भर के रख दीजिए, चाय पत्ती वगैरह हटा के डस्टबिन में डाल दीजिए। और जो भी बर्तन है उसे ज़रूर भिगो दीजिए, पानी में फुला रहेगा तो धुलने में भी आसानी होगी और कीड़े भी नहीं आएंगे, कॉकरोचेस भी नहीं आएंगे। सिलबट्टा अगर आपके किचन में है तो उसे भी साफ़ कर लीजिए, क्योंकि फूड पार्टिकल्स कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी है तो गंदगी से कॉकरोच वगैरह चींटियाँ आ जाती हैं। जो भी छोटा डस्टबिन आप अपने सिंक एरिया के पास रखते हैं उसको भी हटा दीजिए, मेन डस्टबिन में डाल दीजिए, उसके प्लास्टिक वगैरह चेंज कर दीजिए। आप अपने किचन में लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे भी चींटियाँ कॉकरोचेस नहीं आते। अपने किचन कैबिनेट्स के जितने भी डोर हैं, ड्रॉर्स हैं, उन सभी को भी टाइम टाइम पे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अपने वीडियोज़ में आपके साथ काफ़ी बार शेयर किया हुआ है कि कुकिंग वगैरह करते हुए भी आप 1-2 ड्रॉर को धीरे धीरे करके क्लीन कर सकते हैं। अगर आप किचन में खड़े हैं और कुकिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप कोई एक ड्रॉर को क्लीन कर लीजिए, इससे आपका किचन नीट एंड क्लीन बना रहता है। तो मैं भी ये ऐसे ही करती हूँ, टाइम टाइम पे अपने किचन को क्लीन करती रहती हूँ और जब भी काम करती रहती हूँ उसी बीच में अपने किसी न किसी एक ड्रॉर को क्लीन कर लेती हूँ। डिब्बे वगैरह को पोंछते रहिए बाहर से, जिससे कि वो साफ़ सुथरा बना रहता है, गंदगी जमा नहीं होती है और कोई भी त्योहारों का वेट आपको नहीं करना पड़ता है अपने किचन को क्लीन करने के लिए। किचन के जो भी अनाज है, मसाले हैं, उन्हें भी टाइम टाइम पे धूप लगाते रहिए, इससे उसमें कीड़े वगैरह नहीं आते हैं। और गर्मियों में धूप भी अच्छी होती है, तो आप टाइम टाइम पे अपने अनाजों को धूप ज़रूर लगाइए। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।